जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको सिंधु नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बता चुके हैं। अब आगे ये है गंगा नदी तंत्र के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तथा वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको एकदम पूरी तरह से अब दोबारा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह भारत तथा बांग्लादेश के बीच में बहती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कैसे कैसे? पहला है उत्तराखंड से, उसके बाद में प्रवेश करती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में बिहार में, उसके बाद में झारखंड में, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में, उसके बाद सीधे बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। उसके बाद से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सबसे ज़्यादा यह उत्तर प्रदेश में चलती है, दूरी तय करती है। कितना करती है? 1140 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश में तय करती है और सबसे कम दूरी 40 किलोमीटर झारखंड में तय करती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर सन 2008 को घोषित कर दिया गया। गंगा नदी को, ये इम्पोर्टेंट है, 4 नवंबर सन 2008 को गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इसी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी हम बताना भूल गए थे आपको, वहाँ पे सिंधु नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी है और राष्ट्रीय नदी भी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, मतलब कि इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती है। इसमें यह सबसे ज़्यादा पानी ले जाती हैं, ठीक है। इसका जल खराब नहीं होता है। गंगा नदी का जल खराब नहीं होता। क्यों? इसमें एक जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु का नाम है जीवाणु बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है, इसलिए इसका पानी कभी भी खराब नहीं होता है। चलिए इस 4 स्थान देख लेते हैं। कुंभ, जहाँ जहाँ कुंभ का मेला लगता है उसको चारों स्थान के, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला लगता है नासिक में। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट, ये किस नदी पर है? किस नदी पर कुंभ का आयोजन किया जाता है? नासिक में गोदावरी नदी पर होता है। दूसरा है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, क्षिप्रा नदी के किनारे पड़ता है। तीसरा हो गया प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। अब सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी कहते हैं हम लोग कि जी बरसात में निकल जाती है। उसके बाद में होता है, चौथा जगह पर कुंभ का आयोजन होता है हरिद्वार में। हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में है, यह गंगा नदी पर होता है आयोजन। चलिए अब देख लेते हैं गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, गंगा नदी बनती है, ठीक है। तो गंगा नदी बनती कैसे है, ये हम लोग आगे देख लेते हैं। ये देखिए, इसको याद करेंगे कैसे? यह है संतोपत, ये एक ग्लेशियर है। यह किस ग्लेशियर? यह बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर स्थित एक ग्लेशियर है, जिससे 2 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी? विष्णु गंगा, धौली गंगा। विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा। जो ये कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती है। ये कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। इसके आगे देखिए, यदि 2 नदियों का हम लोग नाम कैसे रखते हैं? जब उस नदी की गहराई को नापते हैं ना, तो उस नदी को हम जानते हैं उस नाम से। तो यहाँ पे दोनों नदियों का ना गहराई समान हो गया। तो यहाँ से नाम इसका बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है यहाँ से? अलकनंदा। अब अलकनंदा, यहाँ से एक आती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी कहाँ से आती है? इधर से आती है। और यहाँ यह कहाँ पर मिलती है?
नंदप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है, तो वहाँ से अलकनंदा नदी आती है। उसके आगे नंदाकिनी नदी मिलती है, तो वो कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में मिलती है। उसके बाद आता है, फिर यहाँ से नंदाकिनी नदी की गहराई कम होती है, अलकनंदा की बड़ी होती है। फिर यहाँ से अलकनंदा ही आगे नाम से जानी जाती है। इसके बाद में आते हैं पिंडार नदी। पिंडार नदी आती है, कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी, इसकी भी गहराई कम होती है, इसकी भी गहराई कम है। तो यहाँ से भी आगे बढ़ेगी अलकनंदा नदी, यहाँ से भी आगे बढ़ेगी अलकनंदा नदी, यहाँ से भी आगे बढ़ेगी अलकनंदा नदी। फिर यहाँ से आता है एक मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ चोटी से निकलती है। मंदाकिनी नदी ये कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पर भी मंदाकिनी की गहराई कम है, तो यहाँ पर भी अलकनंदा ही आगे बढ़ेगी, यहाँ पर भी अलकनंदा ही आगे बढ़ेगी। फिर आगे आते 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 एक स्थान है, फिर वहाँ पर एक नदी मिलती है जो कि भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, यहाँ पर मिल जाती है। बस यहाँ से अब दोनों की गहराई समान हो जाती है। तो यहाँ से अब जब बताया था आपको ऊपर ही, जब दोनों की गहराई समान हो जाती है तो वहाँ पर उस नदी का अलग नाम दे दिया जाता है। बस यहाँ से ही ये बन जाती है गंगा नदी। तो पूछता है गंगा नदी कहाँ बनती है? देवप्रयाग में बनती है। गंगा नदी बनती कहाँ पर है? देवप्रयाग में बनती है। अब कभी कभी ये पूछ लेता है, अब ये कभी कभी यहाँ पे पेपर में देवप्रयाग नहीं देता है, देवप्रयाग न दे के ये गंगोत्री दे देता है या गोमुख दे देता है। तो अब भागीरथी नदी जहाँ से निकलती है उसका उद्गम स्थल दे देता है। तो जब ऑप्शन में देवप्रयाग नहीं दे तब हम आपको क्या लगाएंगे? गंगोत्री या गोमुख दिया रहेगा तो उसको हम लगा देंगे। अब इसकी एक और सहायक नदी गंगा नदी यहाँ से निकल चुकी है। अब इसको ही हम कहते हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। इसी को हम कहते हैं पंचप्रयाग। इसी को हम क्या नाम से जानते हैं? पंचप्रयाग के नाम से इसी स्थान को हम लोग जानते हैं। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो फिर इसकी एक सबसे लंबी सहायक नदी आती है जमुना। ये है जमुना नदी आती है और गंगा में कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज जगह पर मिल जाती है। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा कि गंगा नदी बनती कैसे है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में सबसे पहले प्रवेश करती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंट्री करती है, मतलब प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे गंगा नदी की सहायक नदी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें तथा नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए।